एक वर्ड होता है सेल्फ बिलीव, एक वर्ड होता है डिसबिलीव। आज जब यशस्वी जायसवाल रन बना रहे थे, आज जब शतक लगा रहे थे, आज जब लगभग 300 बॉल वो खेल गए थे, तब उनका सेल्फ बिलीव दिख रहा। जब वो सेंचुरी मारते हैं अपर कट लगाकर, तब उनका सेल्फ बिलीव दिख रहा था। लेकिन इस सेल्फ बिलीव को देख करके ऑस्ट्रेलियंस पूरी तरह से डिसबिलीव में थे, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि यार 22 साल का लड़का एक आकर के, आजाद मैदान का एक लड़का आकर के पर्थ को भी आजाद मैदान बना देगा। आप सोचो कि यशस्वी जायसवाल की ये पारी ऑस्ट्रेलियंस को पहले से पता थी। जी हां, पहले से मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये वही ऑस्ट्रेलियंस हैं जिसमें पैट कमिंस थे, ट्रेविस हेड थे, उस्मान ख्वाजा और जॉश हेजलवुड, जितने इन सब से पूछा गया था इस सीरीज से पहले कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो इंडिया की तरफ से आ रहा है और आपको देख के लगता है कि जी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऑलमोस्ट सबने कहा था कि यार यशस्वी जायसवाल जो है ना, उससे हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरह से वो हाल फिलहाल में खेल रहा है वो एक्सेप्शनल है। विराट कोहली है ऑब्वियसली, लेकिन विराट को सबने देखा है और विराट का पता है कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यशस्वी बिल्कुल नया है, बिल्कुल रॉ है, और इंग्लैंड के खिलाफ 2 डबल सेंचुरी लगा देना, वेस्ट इंडीज जाना, वहां शतक लगा देना, ये दिखाता है कि भैया कुछ तो खास है इस बंदे में। आप सोचो कि यशस्वी जायसवाल एशिया का इकलौता ऐसा बैटर है इस पर्टिकुलर सेंचुरी का जिसने अपने सारे शतक को, 4 के 4 शतक को 150 प्लस लेकर गया, जो चारों शतक को 150 क्रॉस लेकर गया, विच शोज के ये वो खिलाड़ी नहीं जो 100 मार करके रिलैक्स हो जाता है। ये वो खिलाड़ी नहीं जो 100 मार करके अपनी विकेट गवा देता है। ये वो खिलाड़ी है जो 100 को डबल सेंचुरी सोचता है, जो सोचता है कि भाई 100 हो गया है, अब सीधा आगे बढ़ो। हालांकि आज बहुत लोग कह रहे हैं कि यार डबल सेंचुरी डिजर्व करता था, एक डैडी 100 डिजर्व करता था, लेकिन यार आप ये सोचो ना कि 15 मैचेस में 1500 प्लस रन बना चुका है ये। ऐसा करने वाला ये इकलौता बल्लेबाज है। इंडिया का कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 15 मैचेस में 1500 से ज्यादा रन मार दिए हो, 60 का एवरेज लेकर चल रहा हो। और क्यों कह रहे हैं इसको कि भाई ये जनरेशनल टैलेंट है। मतलब अगर आपको जनरेशनल टैलेंट को समझना, इस वर्ड को समझना है, तो आप सिर्फ ये देखो कि 1977 में, पिछले 4 इंडियन बैटर की अगर मैं बात करूं तो 77 में सुनील गावस्कर ने यह काम किया था। अपनी पहली सीरीज में सेंचुरी लगाई थी और फिर उसके बाद सीधा जाकर के 92 में सचिन ने लगाई। तो कहा गया कि भाई एक जनरेशन गैप हो गया पूरा। सुनील गावस्कर को देख करके सचिन बड़े हुए थे, सचिन ने वहां सेंचुरी लगाई। फिर सचिन के बाद सीधा विराट कोहली ने लगाई। विराट कोहली ने सचिन को हमेशा देखा था, और फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने लगाई। जायसवाल ने विराट कोहली को देख करके काफी खेलना सीखा। मतलब जनरेशन वाइज चीज जा रही है कि भाई अगला वाला लगा रहा, मतलब उस पूरे के पूरे गैप में कोई और खिलाड़ी नहीं आ रहा। आप सोचो कि ये वो एलीट लिस्ट है जिसमें यशस्वी जायसवाल की बात हो रही है। आप एक चीज इमेजिन करो कि जब आप छोटे थे, या फिर जब आप सचिन को खेलते हुए देखते थे, या जब आप सहवाग को खेलते हुए देखते थे, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती थी। या अगर कोई कह रहा है कि भाई इंडिया का मैच शुरू होने वाला है, तो आप सचिन के लिए, काफी लोगों ने कहा कि भाई सचिन खेल रहा है, जब तक सचिन ने खेला तब तक हमने मैचेस देखा, उसके बाद मैच देखने का कोई खास रीजन बचा नहीं। फिर जब तक धोनी आ गए, सबने कहा कि यार धोनी है तो चलो धोनी के लिए मैच देख लेते हैं। फिर उसके बाद विराट आ गए, फिर लोगों ने कहा कि यार विराट को मैच देखने में मजा आता है। फिर हाल फिलहाल में पिछले 3 4 5 साल से जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, लोगों ने कहा कि यार रोहित शर्मा के लिए मैं क्रिकेट देखता हूं। और अब यशस्वी जायसवाल के लिए वही एग्जैक्ट लाइन बोली जाएगी, बिकॉज यशस्वी जायसवाल ने अपने फैंस के अंदर वही इमोशंस डाल दिए हैं जो इन एलीट प्लेयर्स ने डाले थे, जिसके बारे में हाल फिलहाल में हम जसप्रीत बुमराह को लेकर ही बात कर रहे थे कि बुमराह ने कोई ऐसा कारनामा किया है जो अब तक किसी बॉलर्स ने नहीं किया था। यशस्वी जायसवाल ने वही कारनामा कर दिया। हालांकि कुछ बैट्समैन ने किया है, लेकिन वो जनरेशनल टैलेंट वाले बैट्समैन है, और इसीलिए उनको कहा जा रहा है द चोजन वन। अक्सर सुपर हीरोज की मूवीज में आपने सुना होगा ये टर्म के ही इज द चोजन वन, या फिर यू आर द चोजन वन, कैप्टन अमेरिका जैसी मूवीज में आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया यही टर्म यूज कर रही है जायसवाल के लिए। आप सोचो यार कि ये वो बल्लेबाज है जिसने उस लिस्ट में अपना नाम रखा है, जिस लिस्ट में राहुल द्रविड़ का नाम है, जिस लिस्ट में क्रिस गेल का नाम है, और जिस लिस्ट में जायसवाल का नाम है। वो लिस्ट कैसी है? वो लिस्ट ऐसी है कि यही 3 बैट्समैन है इस पूरी सेंचुरी में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 लगा करके अपना शतक कंप्लीट किया हो। अब आप बोलोगे कि यार 6 लगाकर शतक कंप्लीट करना ठीक है, बट मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचो कि ये बड़ी बात इसलिए है बिकॉज जायसवाल की सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे थे। जायसवाल के ओवरसीज खेलने पर तो सवाल खैर उठने ही लगे थे, अगर सिलेक्शन पर नहीं भी। न्यूजीलैंड सीरीज ने काफी कुछ खराब किया था, और उसके बाद लोग कह रहे थे कि भाई ये ओवरसीज जाएगा और इसकी हालत खराब हो जाएगी, ये वो हरकत वाली बॉल देखेगा। और ये कहां जा रहा है? आप सोचो तो ये जा रहा है एकदम प्राइम जॉश हेजलवुड को खेलने, ये जा रहा है अपनी पीक पर जो स्टार्क है उनको खेलने, ये जा रहा है पीक पर पैट कमिंस है उनको खेलने, ये जा रहा है नेथन लॉयन को खेलने। और आप ये सोचो कि ये इकलौता ओपनर बैटर बन गया है इंडिया का इस सेंचुरी का जिसने 297 बॉल्स खेली, लगभग 300 बॉल। किसी और इंडियन बैटर ने इतनी सारी बॉल्स नहीं खेली। विश्वास कि इसको पता था, इसको पता तो खैर तभी था जब इसने स्टार्क को कहा था कि भैया बॉल बहुत धीरे आ रही तुम्हारी। एक फास्ट बॉलर के लिए ये इंसल्ट होता है कि यार बहुत धीरे फेंक रहा है भाई, तू क्या हो गया स्पीड को। मतलब आपने अगर क्रिकेट काफी बार खेला होगा, कोई पेसर अगर बॉलिंग कर रहा है, आपको आकर के उसने बॉलिंग करी और आपने बोला कि यार स्पीड कम हो गई तेरी,
ये उसकी ईगो पर चुभती है ये बात। और जायसवाल ने स्टार्क को यही बात बोली कि यार भाई यार बहुत धीरे आ रही है। आप सोचो कि उसने उस प्राइम हेजलवुड को छक्का मार के अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, जिसके बारे में रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि भाई इस बार सबसे ज्यादा विकेट कोई लेगा तो वो जॉश हेजलवुड लेगा। इसने स्टार्क को छक्का मारा, इसने हेजलवुड को छक्का मारा, इसने नेथन लॉयन को छक्का मारा, मतलब ये डोमिनेट कर रहा है वहां जाकर के। खैर, यशस्वी जायसवाल ने प्रूव कर दिया है कि भैया घर हो बाहर हो हमें खेलना भी आता है, हमें अपने आप को ढालना भी आता है। और अब ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम की कहानी या फिर उनकी कॉन्वर्सेशन कुछ ये होने वाली है, क्योंकि आपको अगर याद होगा जब विराट कोहली ने मिचेल जॉनसन की हालत खराब की थी, उनके सामने वो बैंटर चला था और वहां पर जब रन किए थे, यही पर्थ का मैदान था। और उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्सेशन निकल कर आई थी, वो वीडियो निकल कर आई थी, तो उस टाइम पर जस्टिन लैंगर उनके साथ जुड़े हुए थे। जस्टिन लैंगर कोच थे आई गेस उनके। उन्होंने कहा था कि देखो यार कुछ भी करना, विराट से भिड़ना मत, विराट को गुस्सा मत दिलाना, बिकॉज द मोमेंट आप उससे भिड़ जाओगे उसके अंदर का एक कुछ जाग जाता है जो उसका बेस्ट निकाल के लाता है। सो ये एक उनकी टू डू लिस्ट में है कि अगर आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हो तो आप विराट से नहीं भिड़ोगे। इसलिए आप देखोगे विराट से कोई नहीं भिड़ता, बिकॉज ये बात कोचेस ने ऑस्ट्रेलियंस को कह दी कि विराट से नहीं भिड़ना है। अब दूसरी बात जो उनके ड्रेसिंग रूम में कॉन्वर्सेशन चल रही है वो ये कि इंडिया को कभी भी कम पर ऑल आउट करके उनके ईगो पर हिट नहीं करना है। 36 पर ऑल आउट किया, उनके ईगो पर हिट किया, वो सीरीज जीतकर यहां से चले गए। 150 पर ऑल आउट किया, उनके ईगो को हिट किया, देखो इतना बड़ा टोटल देकर चले गए हैं। और यशस्वी जायसवाल हमारे सामने आकर के सबसे ज्यादा रन ठोक कर चला गया। जी हाँ, किसी भी विजिटर बैटर की तरफ से ये सबसे ज्यादा रन है इस मैदान में। इससे पहले आपने विराट कोहली का देखा होगा, सुनील गावस्कर का देखा होगा, या अगर आप सबकी बात भी करोगे ना तो इससे ऊपर अगर कोई है तो वो स्टीव स्मिथ है, मानस लाबुशेन, मतलब वो वहीं के खिलाड़ी, जो उनका घर है वो वहीं के खिलाड़ी हैं। ओवरसीज से कोई भी जो विजिटिंग प्लेयर है उसमें ये सबसे ज्यादा रन है। ये सब कुछ प्रूव करता है कि यशस्वी जायसवाल, जिनको जनरेशनल टैलेंट कहा जा रहा है, वो यूं ही नहीं कहा जा रहा है। और ऑस्ट्रेलियंस के सामने जो एक सिलेबस पहले से रखा हुआ था, उन्होंने शायद उसकी पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं की थी, इस वजह से वो जायसवाल के सामने फेल हो गए। हाँ, आई नो के जायसवाल के साथ केएल राहुल भी खड़े थे, जिन्होंने 201 रन की पार्टनरशिप की, जो कि मैक्सिमम है बाय एनी इंडियन प्लेयर। लेकिन जायसवाल एक एक्सेप्शनल पारी थी, और राहुल की भी जाहिर सी बात है अप्रिशिएबल थी। और राहुल ने आज इनफैक्ट दोनों इनिंग में, मतलब राहुल ने पहले इनिंग में प्रूव किया अपने आप को, राहुल ने फिर दूसरी इनिंग में आकर के दिखाया। सो यस, दोनों इनिंग में काफी अच्छा खेला और एक बहुत क्रूशियल 100 मिस कर दिया। लेकिन यही होता है टेस्ट क्रिकेट में, आप एक छोटी सी मिस्टेक या फिर एक छोटी बहुत अच्छी बॉल और वहां पर निक खा करके चली जाती है। पिछले मैच में या पिछले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे, हम राहुल की काफी बात कर रहे थे, बिकॉज राहुल को अपने आप को प्रूव करना था। लेकिन जायसवाल ने कुछ ऐसा किया है जो कंप्लीटली उन्होंने राहुल को ओवरटेक कर लिया। और अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस, आप सोचो ना, ऑस्ट्रेलियन फैंस खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन आपको दे रहे। स्टैंडिंग ओवेशन ऑस्ट्रेलियंस नहीं देते, ऑजीज के अंदर ईगो बहुत होता है, वो नहीं देते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल आउट होकर के जा रहे थे, तब पर्थ खड़ा था, तब पर्थ अपने पैरों पर खड़ा था, और वहां जितने ऑडियंस थे, जितने ऑजीज थे, वो सब ताली बजा रहे थे और वो सब कह रहे थे कि यार बड़ी जबरदस्त पारी थी, मतलब ऐसी पारी हमने यूजुअली नहीं देखी। और अब देखो, इस पारी को किसी छोटी मोटी पारी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया यहां तक कह रही है कि किसी भी विजिटर बैटर की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट पारी खेली गई है, बिकॉज कोई टीम जो 150 पर ऑल आउट हो जाती है, वो दूसरे इनिंग में आकर के उनका ओपनिंग पेयर 201 रन मार के जाता है, ये हर दिन नहीं होता है। सो यस, ये एक जनरेशनल टैलेंट है, ही इज द चोजन वन, एंड वी जस्ट होप कि आने वाले जो 4 और मैचेस हैं उसमें, या 8 और इनिंग्स हैं उसमें, जायसवाल कुछ और जबरदस्त करके दिखाएं। और अभी इस साल में कुछ मैचेस बच रहे हैं, ये जो रन आए हैं इस कैलेंडर ईयर में, सेकंड इनिंग में 600-650 रन जो इन्होंने बनाए हैं वो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसको और ज्यादा कर सकते हैं ये फिलहाल। और हर तरफ से रन बने, चाहे आप कैलेंडर ईयर देख लो, उसमें आपको इनका नाम दिखेगा, चाहे आप सेकंड इनिंग में तो खैर सबसे ज्यादा बन गया कैलेंडर ईयर में। सो लेट्स जस्ट सी कि आगे आने वाले मैचेस में और क्या हमारे लिए रखा है, और क्या यशस्वी जायसवाल के लिए जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन मार्क लगाया था द न्यू किंग वाला, क्या वो अब हट गया या नहीं हट गया, मुझे आप ही बताओगे। इज यशस्वी जायसवाल द न्यू किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, या फिर आने वाले टाइम, बिकॉज कोहली इज विद अस फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, उसके बाद इट्स ऑल जायसवाल। क्या सचिन फिर कोहली, या फिर सुनील गावस्कर फिर सचिन फिर कोहली और फिर यशस्वी जायसवाल होने वाला इंडियन क्रिकेट में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।